अन्तिकं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मेरे पीछे बोलेंगे सभी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक रविवार के संकीर्तन यज्ञ में। हमने पिछली बार कथा में श्रवण किया जिसमें भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का 23वां 24वां और 25वां श्लोक पिछले 2 रविवार में, जिसमें हमने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, अन्य देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धापूर्वक उन्हें भजते हैं, वे भी मुझे ही भजते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक कैसे है? उसके द्वारा वे संसारिक तुच्छ फल लाभ करते हैं और वे फल और सब नष्ट हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहते हैं। वो मुझे प्राप्त कराने वाली विधि से रहित होते हैं, इसलिए पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े रहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। किसी भी कहीं भी कोई पूजा, देव पूजा, यज्ञ आदि की बात है, उसका वास्तविक भोक्ता, उसे ग्रहण करने वाला और स्वामी और उसका फल देने वाला मैं ही हूँ। वे ऐसा नहीं जानते और उन्हें भिन्न भिन्न ईश्वर जान के और भिन्न भिन्न पूजाएं करते हैं, अलग अलग देवताओं को ही स्वतंत्र ईश्वर जानकर। तो मुझे ना जानने के कारण, मेरे विषय में कि कृष्ण ही सब कुछ है, इस अभिज्ञान को ना रखने के कारण वे अधपतित हो जाते हैं, अर्थात वे जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहते हैं। उन्हें भजन के फल स्वरूप नश्वर फल प्राप्त मात्र होते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। और फिर बताया भगवान ने कि ऐसा नहीं है कोई कहे कि सबकी पूजा कर लो, सब एक जगह ही जाएंगे, सब एक ही है, सभी तो है। अनेक प्रकार से लोग इसमें कुतर्क करते हैं, अपने को पंडित मानने वाले और बहुत देव देवी पूजक लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयम, सब विष्णुमय है, सारे देवता विष्णु का ही स्वरूप है, तो तुम ऐसा करके जिसको भी पूजो सब विष्णु पूजा ही हो रही है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन जो सर्वम विष्णुमयम की सर्व विष्णुमय है, उसका अर्थ ये है कि विष्णु में ही सब कुछ है, विष्णु की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। वह निषेध पर है, यानी उसमें स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की अलग अलग आराधना का निषेध किया गया है और बताया गया है कि सब कुछ विष्णु में ही है। सर्वदेवमयो हरि, भगवान हरि सर्वदेवमय है, तो इसके द्वारा उनकी ही पूजा पर सबकी पूजा हो जाती है। तो यहाँ भगवान साफ कह रहे हैं कि नहीं, सारी पूजा एक नहीं है, ना उनके एक ही फल है। जो जिसे पूजते हैं, यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं के व्रती हैं, जिस जिस देवी देवता को जिसको पूजते हैं, वे उसी देवी देवता को ही प्राप्त करते हैं। वो पितृन यान्ति पितृव्रता। हरे कृष्णा। जो पितृव्रती हैं, जो पितरों की पूजा में लगे हुए हैं, वे पितरों को ही प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों को पूजने में लगे हुए हैं, सभी ध्यान से सुनिए, जो भूत प्रेतों को टोने टोट के झाड़ फूंक में लगे हुए हैं, भूत प्रेत ही बनते हैं।
और जो कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, वे कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो हमने अभी तक ये सुना था। तो ये 23वां 24वां 25वां श्लोक है 9वें अध्याय का। परम गुह्य ज्ञान, इसे गुह्यतम ज्ञान भगवान ने इसमें उपदेश किया है। तो परम गुह्य ज्ञान है और ये बड़ा सरल और विशेष अध्याय है भगवत गीता का। जिनके पास भगवत गीता यथारूप है उन्हें मन लगाकर प्रभुपाद के तात्पर्य सहित इस अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। इससे उनके सारे संशय दूर होंगे और दृढ़ता पूर्वक मति कृष्ण के चरण कमलों में लगेगी। तो अब ये 22वां श्लोक है। पहले 23वां 24वां 25वां बताया आपको, 22वां श्लोक है। उससे पहले के श्लोक भी हैं। इस पूरे अध्याय में भगवान यही स्थापित कर रहे हैं कि सारे जगत का आश्रय मैं हूँ, सब कुछ मुझसे ही है। जो अन्य पूजा कर रहे हैं वे उनके नश्वर फल प्राप्त करके पुनः संसार में गिरते हैं। और फिर ये श्लोक बोला भगवान ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम्। तो इससे पहले के 2 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरुष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम स्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो त्रय विद्या के द्वारा, जो वेदों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में जो कर्मकांडीय अनेक प्रकार के यज्ञ हवन और उनके फल बताए गए हैं, उसके द्वारा जो सोम रस का पान करते हैं यज्ञ आदि करके, तो वे पापों से पवित्र होकर स्वर्गति की यानी स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ आदि करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं, तो ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम। तो वे क्या करते हैं, फिर उन यज्ञों के बल से, उन पुण्यों के बल से सुरेंद्र, ये देवराज इंद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। और असनंत दिव्यान दिविदेव भोगान, और वहां देवताओं के समान ही, देवताओं के जो उपभोग की वस्तु है, विषय भोग है श्रेष्ठ, उन देवताओं के भोगने योग्य वस्तुओं का भोग करते हैं। लेकिन वे ऐसे करके स्वर्ग की प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कह रहे तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। फिर क्या करते हैं, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं और पैसे कमा के किसी बड़े होटल में चले जाएं, खूब मौज मस्ती करें, तो जब तक पैसे हैं तब तक तो हम खूब मालिक बने रहेंगे, सर सर करते रहेंगे सब। और जैसे ही पैसे खत्म होंगे तो वही जो नौकर है वही कहेंगे कि अब बाहर निकल जाए, ये टाइम पूरा हो गया है। तो वैसे ही जब तक वो पुण्यों का प्रभाव रहता है तो स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं, खूब भोग भोगते हैं, अच्छा शरीर, अनेक प्रकार के सुख भोग मिलते हैं। और जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं तो भगवान कह रहे हैं उस विशाल स्वर्ग का भोग करके वे इंद्रिय सुख भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में गिरते हैं, फिर यहीं गिरते हैं। और एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। तो जो कामनाओं की, विषय भोगों की इच्छा में ही है, विषय भोगों को ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति में, और वेदों में वर्णित ऐसे कर्मकांडीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो वे इसी प्रकार से संसार में गतागतम लभंते, यानी आना जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पुनरागमन को ही, आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात उन सभी कामनाओं से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ हवन दान पूजा आदि किए जाने पर उनके द्वारा नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती। उनके पुण्यों के बल से व्यक्ति इस लोक में या कुछ स्वर्ग आदि लोकों में सुख लाभ करता है, और फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर इस मृत्यु लोक में गिर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास खूब पैसा है, जब तक पैसा बना रहता है तब तक खूब हम नेता बने घूमते हैं, और जैसे ही पैसा खत्म होता है तो फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उन्हीं कर्मों में फिर नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि इतना परिश्रम करें और फिर नष्ट हो जाएगा। मान लिया अभी हम कर ले, बहुत अच्छा कर ले, तो आपको पिछली बार भी बताया था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, मैं क्यों प्राइवेट के चक्कर में पड़ूं। तो वैसे जो बुद्धिमान है वो सोचता है कि मैं नित्य वस्तु लाभ करूं, सदा के लिए सुखी होना है, ये कब तक चलेगा। तो
भगवान यही बता करके जो इस प्रकार से जो त्रयी धर्म यानी वेदों, तीनों वेदों के जो कर्म कांडीय विधान है उनमें रहकर कामनाओं से प्रेरित होकर वे करते हैं, तो ऐसे ही वे आवागमन को ही लाभ करते हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान करें अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो अनन्य है, अनन्य का अर्थ है अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जिन्होंने अन्य प्रकार के आश्रयों का, अन्य प्रकार के धर्म कर्म पूजा पाठ, खूब देव देवी पूजा, अन्य बहुत प्रकार की कामनाएं, उन सब का त्याग कर दिया है और केवल मेरी शरण ग्रहण कर ली है। अनन्य है, एकमात्र कृष्ण की ही शरण में है कि कृष्ण ही मेरे प्रभु स्वामी रक्षक पालक हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो प्रीतम सोई। तो अनन्य भाव से जो भगवान करें, जो ऐसे अनन्य है, अन्य आश्रय का परित्याग करके अन्य कामनाओं से रहित होकर चिंतयन्तो माम, मेरी चिंता में रत है, मेरे स्मरण में, मेरे ध्यान में, यानी कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के ध्यान में रत हैं। जनाः पर्युपासते, ये जनाः जो व्यक्तिगण इस प्रकार से पर्युपासते और सर्वतो भावेन, पूर्ण रूप से सदा सर्वदा मेरी उपासना करते हैं, अनन्य भाव से। ऐसे नहीं कि सब में ही कृष्ण को भी लपेट रखा है, चलो भाई चलो, अच्छा इतनी महिमा कृष्ण की सुन ली तो चलो इधर भी चलते हैं, वो तो चलेगा ही और चलो इन्हें भी लपेट लेते हैं। वो जो जो सुन लेते हैं, वे जहां जहां गए वहां से ये एक उठा लाए, वृंदावन गए गोपाल ठा लाए, साईं के दौर चले गए साईं ठा लाए, वहां चले गए तो वहां से उठा लाए और भीड़ इकट्ठी कर रखी है घर में, और कभी किसी पे टिक्का लगा दिया, कभी किसी मूर्ति पर, सोच रहे हैं कि वाह बड़ी बड़ी पूजाएं कर दे रहे हैं हम, मन बहलाने के कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, हम तो गोपाल जी को भी मानते हैं, हम तो ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं, वो कृष्ण को मानना नहीं है। कृष्ण को मानना है कि भगवत गीता से कृष्ण को जानना है, और कृष्ण को जान के और तब मानना है कि कृष्ण ही सब कुछ है। हमारी घोर अज्ञानता के कारण ही हम बहुत कुछ और क्या क्या में पड़े हुए हैं। कृष्ण ही प्रभु, जगत के गतिर भरता प्रभु, साक्षी निवास शरणम सुहृत। इस जगत की गति, इसके भरता स्वामी, इसके आश्रय, इस जगत की रक्षा करने वाले, इस जगत की उत्पत्ति स्थान प्रलय, इसका बीज, सब कुछ कृष्ण है। तो ऐसे लोग अनन्य भाव से फिर अन्यत्र मति ना लगा करके केवल कृष्ण में मति लगाते हैं। और अन्य जब वे ऐसे हो जाते हैं, सब कुछ कृष्ण है, तो वे समझ जाते हैं अन्य कामनाएं भी व्यर्थ ही है। तो अन्य कामनाओं से रहित होकर कृष्ण प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान के चरण कमलों में मति लगे, केवल यही उनकी कामना रहती है। तो ऐसी कामना से युक्त होकर जो मेरी चिंता में रत रहते हैं, सर्वतो भावेन, मेरी ही उपासना में रत है, तेषाम, उन नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य मुझ में ही एक निष्ठ व्यक्ति हैं, योग क्षेम वहाम्य हम, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। मान लो कोई कहे कि भाई तुमने कह दिया कामनाएं छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, फिर जब हम वे धर्म कर्म और उन वस्तुओं को लाभ कराने वाली, जिनसे हमारा खाना पीना रहन सहन अच्छा अच्छा चलेगा, उन्हें छोड़ देंगे और अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करेंगे, तो वे वस्तु कहां से प्राप्त होंगी हमें। मान लिया हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा करेंगे तो वहां ये पूजा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां जाके भी ऐसा कर देंगे, उसकी भी पूजा कर देंगे, तो उससे ये लाभ होगा। तो जो हम अपने जीवन की अनुकूलता के कुछ लाभ चाह रहे थे, तो जब हम वो नहीं करेंगे तो वे कैसे प्राप्त होंगे। अन्य भाव से कृष्ण को ही बस कृष्ण प्रसन्न होंगे और तो हमें कुछ मिलेगा नहीं है। तो उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि ये जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, प्रभुपाद करें, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। योग का अर्थ कह रहे हैं प्रभुपाद, जो उनकी जो आवश्यकता है, उन्हें जीवन जीने के लिए जो जो कुछ भी आवश्यक है उसे मैं पूरा करता हूं। यानी उसे भगवान करते हैं, वो फिर अपना अपना जान करके वो भगवान के कोटे से चलता है। वो जो देवताओं का विभाग है कि भाई जो जो पूजेगा उसे तुम्हें ये देना है, जो विधान किया गया है भगवान के द्वारा, उससे ऊपर उठ जाता है वो, फिर भगवान के कोटे से उसका रक्षण पालन होता है।
तो जो उसे आवश्यक है उसे मैं पूरा करता हूं, और जो उसके पास है, क्षेम का अर्थ कर रहे हैं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो अनन्य भाव से मेरा ही भजन कर रहा है, मेरा ही सदैव स्मरण करते हुए, अन्य आश्रय त्याग दिए उन्होंने, कि मैं किसी देवता, किसी पितर या किसी भी प्रकार का कोई आश्रय नहीं है, मैं कृष्ण के आश्रय में हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास जीव हूं। तो वास्तव में आपने पहले श्लोक में सुनाई, भगवान कह रहे हैं कि सबका भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, सबको ग्रहण भी मैं ही करता हूं, फल भी मैं ही देता हूं। लेकिन अज्ञानता कारण लोग समझते हैं कि भिन्न भिन्न देवता ये फल प्रदान कर रहे हैं, जैसे सब कुछ देती सरकार ही है, लेकिन लोग समझने लगे डिस्ट्रीब्यूटर ही सबको दे रहा है। तो वो उनकी अज्ञानता है, लेकिन सब कुछ तो दिया सरकार के द्वारा ही जा रहा है, तो सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। पूरे जगत का, देवताओं का, ऋषियों का, सबका पालन तो भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी अज्ञानता से सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये फलाने फलाने देवता या ये सब हमारा पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान इस विशेष रूप से कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से सदैव मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से पहले ही भगवान ने रख दिया है, उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो जो आवश्यकताएं होती हैं मैं पूरी करता हूं। तो इसमें ये अर्थ हो गया। इसमें प्रभुपाद ने ऐसा कहा है कि जो सदा एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता है, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, कृष्ण का अर्चन, कृष्ण के प्रति आत्म निवेदन आदि जो भक्ति के अंग हैं, सदैव भगवान की सेवा में ही रत रहता है, तो वह आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हो जाता है और वो शीघ्र ही भक्त आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। उसकी बस यही कामना रहती है कि भगवान की सन्निधि प्राप्त हो। तो ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है। ये योग कहलाता है, बिना कठिनाई के, यानी उसके जो भी कठिनाई है वो सब भगवान अपने आप ही, जो योग है, जो जो आवश्यक है उसे भगवत प्राप्ति के लिए वो भगवान अपने आप देते रहते हैं। और क्षेम का अर्थ है कृपामय संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी सब समय उसके सहायक बनते, सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। और फिर भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में नहीं गिरने देते, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा कर लेते हैं। और आगे हम विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े सुंदर सुंदर अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त है, मान लिया कोई कहे कि उन्हें कहां से वे फल प्राप्त होंगे, तो भगवान कह रहे जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भाव से मेरे चिंतन में मेरी ही सब भाव से उपासना करते हैं, उनका जो सुख है, यानी सांसारिक सुख भी है, वो कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है। उसके लिए उन्हें अलग से कर्म धर्म और दूसरे दूसरे वे सब करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे द्वारा ही दत्त है, मैं ही उन्हें प्रदान करता हूं। और फिर वे कैसे हैं, तो अभियुक्त शब्द का अर्थ है नित्याभियुक्ता नाम। अभियुक्त पंडित को भी अभियुक्त कहते हैं। तो जो नित्य अभियुक्त है, यानी नित्य पंडित है, वैसा ही व्यक्ति अनन्य भाव से मुझे भजता है। जो मुझे अनन्य भाव से सदा सर्वदा मुझे भजने में नहीं लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वे पंडित नहीं है, यानी उनमें मूर्खता का अंश है, उसी कारण से वे अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं जो सदा मेरे संयोग की स्पृहा से युक्त है, भगवान की सन्निधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें जो योग ध्यान आदि का जो भी लाभ है, अन्य योग ध्यान आदि का, वह सब भी मैं प्रदान करता हूं, और उनका जो पालन है वह भी मैं करता हूं। यद्यपि ऐसे मेरे अनन्य भक्त चूंकि मेरे प्रति वो सेवा बुद्धि रखते हैं, ये इच्छा नहीं करते कि भगवान हमारी सेवा करें, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ऐसा करता हूं। और यहां पर भगवान ने कहा वहामी, एक शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, इस पे थोड़ी सी कथा भी सुनाएंगे आपको। वहामी मैं वहन करता हूं। वहन करना कहते हैं किसी वस्तु को, किसी को कंधे पे या सिर पे रख के जब ढोते हैं, उसे वहन करना कहते हैं। तो मैं करता हूं नहीं, यहां भगवान कह रहे हैं मैं वहन करता हूं, अर्थात उनके जो शरीर आदि का पोषण भार है, मेरा अनन्य भाव से भजन करने में सदा सर्वदा मेरी सेवा में लगा हुआ है, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे भक्ति के अंगों के पालन में लगा हुआ है, तो जो भी उनके शरीर के पोषण रहन सहन आदि का भार है वो मेरे द्वारा ही वहन किया जाता है। मैं अपने आप उस भार को वहन करता हूं। कैसे? जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति अपने ही पत्नी पुत्र और परिवार के जो जन है
उनका वहन स्वयं आगे बढ़कर स्वयं उनका वहन करता है, अपने कंधों पर लेकर अपना सब कुछ उनका वहन, वह उनका भार अपने ऊपर ले लेता है कि मेरा भार है अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए वस्तु एकत्रित करना, वे क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, क्या करेंगे, सब कुछ करते हैं ना। तो ऐसे मैं उस भार को स्वयं ढोता हूं। अब बात आई कि भगवान तो अपने आप में ही रमने वाले हैं, उन्हें क्यों आवश्यकता है दूसरे का वहन करने की, ये तो परमेश्वर है। तो कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, तो वही अनन्य भाव से मुझे भजना ही नैष्कर्म्य है। केवल आंख मीच के और ये ध्यान करना कि बस मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये निष्कार्मता नहीं है। नैष्कर्म्य का वास्तविक अर्थ है पूर्ण रूप से सारी उपाधि देहात्म बुद्धि का परित्याग करके सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण कीर्तन वंदन, सदा सर्वदा कृष्ण भजन करना। तो जो उनके लिए जो सुख है वो मैं ही प्रदान करता हूं। और यद्यपि मैं सबके लिए उदासीन हूं, सब मेरे समान है, लेकिन फिर भी मैं भक्त वत्सल हूं। मेरा गुण है जो मेरा भजन करता है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं। अब कहा कि यदि आप तो अपने उनके इष्ट देव हैं, तो भला वे भक्त आपसे यदि भार की इच्छा करेंगे कि भगवान हमारा भरण पोषण करेंगे, भगवान करने वाले हैं, तो इसका मतलब है आपके प्रति उनका प्रेम नहीं है कि आप पे उन्होंने अपना भार छोड़ दिया। स्वामी क्या, उन्होंने तो सेवक मान लिया आपको। तो कह रहे कि नहीं, वे मेरे ऊपर कभी भी अपना भार नहीं छोड़ते। मैं स्वयं ही अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से उनके भार को ग्रहण करता हूं। उनकी इच्छा नहीं रहती कि भगवान हमारा भार ढोए, मैं स्वयं ही उनके भार को ग्रहण करता हूं। और वास्तव में मेरे लिए तो कुछ वह भार नहीं है। मेरे संकल्प मात्र से विश्व की सृष्टि स्थिति पालन होता है। तो किसी कोई मेरी शरण में जीव आ जाए और उसका भरण पोषण करना हो, ये मेरे लिए कौन से बड़े भार की बात है। और ना ही वह मेरे लिए भार, मैं उसे भार के रूप में ग्रहण करता हूं। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी स्त्री पुत्र आदि का भार जब ढोता है, तो उसमें वह कष्ट नहीं मानता, बल्कि प्रसन्न होता है कि मैं इनके लिए कमा के ला रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। तो जब एक व्यक्ति अपनी आसक्ति के कारण, अपनी भौतिक संसारिक आसक्ति के कारण ऐसा सोचता है, तो भगवान तो सभी जीवों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, और उनमें जो उन्हें भज रहा है, तो उसका तो भगवान बिना उसको भार नहीं मानते, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक उसका रक्षण पालन करते हैं। एक बड़ी सुंदर सी इसमें कथा कहते हैं कि एक भक्त थे अर्जुन मिश्र नाम के, बड़ी सुंदर सी इसी विषय में एक घटना है। और वे दरिद्र ब्राह्मण थे, और विशेषता थी कि वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। एक ब्राह्मण के लिए या तो पुरोहिती का कार्य उसे वे करते नहीं थे, भिक्षा ग्रहण कर लेना, उठ प्रतिदिन जाके कुछ सूखा, मतलब बना हुआ नहीं, कुछ ऐसा ही जो सूखा है आटा या चावल जो भी कुछ, उसको लेकर के और फिर घर जाके उनकी जो पत्नी थी वह उन्हें बनाती थी। गृहस्थ थे और दरिद्र थे, पूर्ण रूपेण दरिद्र। इतने दरिद्र थे कि उनके पास एक ही सही धोती थी, जो इसमें वर्णित लिखे हुए में बताया गया। एक ही धोती थी जिसे वे पहनकर बाहर जाते थे, और बाकी सब फटे फुटे से कपड़े चितड़े से थे। और तो वे जब बाहर जाते तो वे उसे धारण करके चले जाते थे, और उनकी जो पत्नी थी वो फिर घर में रहकर उनसे ही अपने शरीर को ढकती थी। और जब वे आ जाते थे तो वह उन्हें ग्रहण, उस धोती को ले लेती थी, और वे उनको कुछ जो फटे पुराने कपड़े से थे उन्हें, उनसे अपने कुछ शरीर का रक्षण करते थे। तो पूरे दरिद्र थे, लेकिन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित, अपना प्रातः काल उठना, उठ के अपना भगवान का भजन करना, और प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ना, विशेष रूप से भगवत गीता को पढ़ना, और उस पे सुंदर सुंदर भावों की उनकी व्याख्या करना, टिप्पणी टीका टिप्पणी करना। तो वे अर्जुन मिश्र ब्राह्मण, तो उनका यही। और फिर उसके बाद जब भगवत गीता पढ़ लेते थे, उसके बाद वे फिर भिक्षा के लिए जाते थे, और भिक्षा में जो कुछ मिल गया प्रतिदिन का प्रतिदिन, कोई संरक्षण, ऐसे गृहस्थ होते थे। ये इतनी श्रेष्ठ भारत भूमि थी। तो वे प्रतिदिन जो मिल गया फिर उसे लाते थे, फिर उनकी पत्नी बनाती थी, और भगवान को भोग लगा के उसे ग्रहण करते थे, और संतुष्ट थे। कोई अभिलाषा नहीं थी, कुछ जोड़ना नहीं था। क्यों? कि सब प्रकार से भगवान ही पालन करने वाले हैं। तो जब वे इस प्रकार से रह रहे थे, तो उसी समय जब वे भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते, एक दिन क्या हुआ, अचानक वे सुबह स्नान आदि करके भजन करके और भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठे,
और तो यही श्लोक आ गए उनके सामने, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो वे अनन्य भाव से कृष्ण के भक्त थे, सदा सर्वदा कृष्ण सेवा में, कृष्ण का कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन में ही अपना उनका सारा समय बीतता था। कोई संसार का कोई प्रयास नहीं करते थे, दोनों पति पत्नी। और तो जब ये श्लोक उनके सामने आया, तो जब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा तो इसमें भगवान ने यही कहा, संस्कृत में जो शब्द वहम्यहम्, मैं वहन करता हूं उनका, जो अनन्य भाव से सदा सर्वदा मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हुए मैं उनके योग क्षेम का वहन स्वयं करता हूं, मैं वहन करता हूं। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उनके हृदय में थोड़ी शंका सी हुई कि भगवान तो विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, तो उन्हें क्या आवश्यकता है किसी का योग क्षेम का वहन करने की, और वे क्यों करें, उनकी बहुत शक्ति सामर्थ्य उसके द्वारा वे करा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा वहामी अहम, मैं वहन करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी देवता को आदेश कर रखा है मैंने कि जो मेरा भजन करे तो इसका तुम ध्यान रखना, मैं स्वयं वहन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो शब्दों के अर्थों में जाएंगे कि भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है कि मेरा अनन्य भाव से भजन करने का जो ठेका है, भार है, वहन शरीर का पालन पोषण रहन सहन, उसके जीवन के जो भी सुरक्षा सुरक्षा है, उसका वहन मैं करता हूं स्वयं। यानी गार्ड के द्वारा रक्षा नहीं कराते वे, उसकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं, उसका पालन सब कुछ। तो ये बड़ा भारी शब्द है ना कि पूरे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, जिनके इतने बड़े बड़े चेले चपाटे बड़े बड़े देवता हैं, जो देवता वरदान दे देते हैं तो बड़े बड़े असुर हो जाते हैं उन्हें ले लेकर, तो वे भगवान कह रहे हैं कि मेरा अनन्य भाव से कोई भी साधारण जीव भजन कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, उसका ठेका मैं स्वयं लेता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं किसी दूसरे से नहीं, मैं करता हूं। इतनी प्रीति है भगवान की, भक्त वात्सल्यता। तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो वे तो चूंकि संस्कृत में पढ़ रहे थे तो शब्दों का शब्दानुसार भाव ग्रहण कर रहे थे, तो वहां में हम करके उन्हें लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ वो है, इसमें वहां में हम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सदा सर्वदा भगवान की शरण में हूं। और मतलब उनमें हुआ कि लेकिन मैंने सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा है, लेकिन मेरी कितनी बड़ी दरिद्रता है, और और मैं सदा भगवान की सेवा में ही युक्त हूं, तो मेरी ऐसी दरिद्र अवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि भगवान स्वयं ही वहन करते हैं तो इसके लिए वे बड़े उनके कि कहीं ऐसा उनके मन में ऐसा हुआ कहीं ये शब्द जो है वहां में हम नहीं है, ये करोम्य हम होना चाहिए। करोम्य मैं करता हूं, यानी मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं जिससे उसे सब कुछ मिलने लगता है। तो ऐसा ना करके, इसमें प्रभुपाद से भी किसी ने कहा, जब वहां विदेश में प्रचार होने लगा, मंदिर बने और प्रसाद आदि भी वितरण होने लगा, तो एक व्यक्ति आया, उसने पूछा विदेशी ने कि ये सब आपको कहाँ से मिलता है, सब ये मतलब धन कहाँ से आ रहा है इतना। तो प्रभुपाद ने कह दिया ये सब कृष्ण प्रदान करते हैं। तो वो बोला कृष्ण प्रदान करते हैं, उसे समझ में नहीं आया कृष्ण। तो एक जो दूसरा भक्त था बोला कि नहीं, कृष्ण ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसके द्वारा मतलब हमें धन प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण प्रदान करते हैं। ये जो धन मिल रहा है ये व्यवस्था नहीं करते, स्वयं कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए ये कृष्ण ही हमें प्रदान कर रहे हैं जो हमें उनकी सेवा के लिए आवश्यक है। तो वैसा ही वहाम्यम का अर्थ ये हो गया। तो उन्हें लगा कि फिर ये नहीं होना चाहिए, करोम्य हम होना चाहिए, मतलब मैं करता हूं, यानी भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते, नहीं तो मेरी ऐसी दुरावस्था नहीं होती, क्योंकि मैं तो भगवान की शरण में हूं पूर्ण रूप से। तो ऐसा करके, ऐसा जिस वर्णन के अनुसार, तो उनका संदेह वो बढ़ता ही गया विचार करते करते, और अंत में उन्होंने किया कि नहीं, ये जो है कहीं इसमें कुछ दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उसे लाल स्याही से उसे काट दिया, इस वाहम में हमको। एक भक्त जो इस प्रकार से आपने सुना, जो कुछ संग्रह नहीं करता, गृहस्थ होकर भी, और सदा सर्वदा 24 घंटे भगवान की सेवा में ही, भगवान के स्मरण आदि में ही रत है, भगवान की सेवा पूजा में ही, और भिक्षा आदि से जो ग्रहण होता है संतुष्टि पूर्वक रह रहा है वो व्यक्ति, और निरंतर भगवत गीता को पढ़ रहा है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान कहीं अलग है, ये भगवत गीता के रूप में स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने जब उस पर कह रहे हैं कि लाल स्याही से इसको वहां में हमको काट दिया, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये करो में हम होना चाहिए, मैं करता हूं, क्योंकि नहीं तो मेरी ऐसी अवस्था मतलब ये नहीं होती। उनके हृदय में ऐसा संदेह कुछ उत्पन्न हो गया।
तो ऐसा कर करके, और जब भगवान ने देखा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक मेरा शरणागत भक्त, उसके मन में मेरे ही वचनों के प्रति अश्रद्धा हो जाए। इसे कहते हैं श्रद्धा। कहते हमारी तो श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रार्थ विश्वास। भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, भगवान के वचनों पर हमारे हृदय में कितना दृढ़ विश्वास है, ये है श्रद्धा। उतने हम श्रद्धालु हैं, उतने दृढ़ हैं। ये नहीं कि और किसी ने कुछ कह दिया, उसमें तो बड़ी दृढ़ श्रद्धा, उसने कह दिया भाई ऐसा ऐसा करने से नहीं हो जाएगा, अजी कितनी श्रद्धा हो जाए उसमें। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब प्रकार के दुखों से क्लेशों से मुक्त कर दूंगा। इसमें हमें श्रद्धा नहीं होती। तो उनकी ऐसी, उनकी जो देख कर को भगवान तो बड़ी हुई, तो वे उसे काट करके लाल स्याही से वे अपना फिर भिक्षाटन के लिए, भिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। अब चले गए तो अब भगवान ने देखा तो बड़ी शंका हो गई। तो भगवान उसी समय एक सुंदर बालक के रूप में आए और अपने कंधे पर टोकरी, बड़ी बड़ी टोकरियों में वे महंगी सी लगा के आगे पीछे, और उनमें बहुत सामान, खाने पीने का, वस्त्र इत्यादि लेकर के भर के और पहुंच गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने दरवाजा खटखटाया, वे ब्राह्मणी, उन्होंने देखा तो जब खूब बार बार खटखटाने लगाए भगवान, तो उन्होंने जाकर खोल दिया और वे फिर अंदर चले गए, क्योंकि उन्होंने कुछ वस्त्र वैसे धारण किए थे। तो वे गई तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया भगवान ने बालक रूप में। बड़ा सुंदर भगवान का रूप था और बोली तो मधुर है ही। तो भगवान ने कहा माता जी मैं ये लाया हूँ, ये पंडित जी ने भेजा है, तो ये सामान है सब, जो सीधा जो भी सामान है इसमें, आप सब इसे ग्रहण ले लो आप इसे, और इतने इसकी रसोई बना लो। तो उन्होंने आकर देखा कि ये बालक तो बड़ा मधुर बोल रहा है, बड़ा सुंदर रूप है। तो उसे देख करके वे ब्राह्मणी बोली कि, तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके मुख पे या छाती पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं, मारने के मतलब घाव बने हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर कि वे, उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मुझे भेजा है, उन्होंने दिया है सामान, मैं इसे लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चोट सी कैसे लग रही है, तुम्हारी छाती पर और ये मुख पर आदि पर कुछ ऐसे चिन्ह बन रहे हैं, मतलब किसी ने प्रहार किया है तुम पर भारी। तो उस बालक ने कहा, बालक रूपी भगवान ने कहा कि वो बात ऐसी हुई कि ये सामान लाने में मुझे कुछ देरी हो गई, तो पंडित जी ने ही मुझे प्रहार कर दिया मेरे ऊपर ही। तो उन्हें बड़ी वो हुई कि वो तो ऐसा, उनका तो स्वभाव नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो, और मैं रसोई बना रही हूँ, तुम भी प्रसाद लेके जाना, और उन्हें भी आने दो, वे भी आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वे अपने रसोई आदि कार्य में चली गई। तो भगवान ने देखा कि जो कार्य करना था वो मैंने कर लिया, तो भगवान चले गए। इतने में उधर पंडित जी अर्जुन मिश्र जी को कहीं भी कोई भिक्षा नहीं मिली उस दिन। वे बड़े उदास मन से आए घर। घर आए तो उन्होंने देखा तो रसोई की तैयारी हो रही है वहां। तो उन्होंने पूछा रसोई की कहाँ से तैयारी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आपने ही तो सामान भेजा था। तो मैंने भेजा था कि हाँ एक बालक आया था, वो अभी तो था यही, मैंने कहा था बैठने के लिए, तो देखा तो वो चला गया कि वही सामान उसने ये सब टोकरी में लाया है, सब भरा हुआ, ये तो इतना है कितने दिनों तक भी समाप्त नहीं होगा। और पर एक बात है, उसने कहा कि उन्होंने भेजा है मुझे, और उसके आप और कहा कि उसके मुख पर और यहाँ छाती पर उसके कुछ चोट लगी हुई थी, और मैंने पूछा है कि कैसे लगी है, तो उसने कहा उन्होंने मुझे प्रहार कर दिया है, मार दिया है, क्योंकि मैंने लाने में कुछ देरी कर दी थी। तो जब उन्होंने ये सुना तो वे बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा मैंने तो किसी बालक को नहीं भेजा। उनके फिर कौन बालक था, बड़ा सुंदर बालक था, बड़ी सुंदर मनोहर बोली बोल रहा था। तो उनके एकदम शंका हो गई, उन्हें कुछ गड़बड़ है। तो एकदम अर्जुन मिश्र जी भाग कर गए हाथ, और सीधे भागकर अपने उस स्थान पर गए जहां वे भगवत गीता की पढ़ते थे और टिप्पणी लिखते थे। और जैसे ही वहां जाकर गए तो वहां जाकर देखते हैं कि जहां उन्होंने वे 3 रेखाएं लिखी हुई थी, नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यहम, और उन्होंने लाल स्याही से उसे काट दिया था। तो लाल स्याही वहां से हटी हुई है, और वो जो कहते हैं वो अक्षर लिखा हुआ है कि योगक्षेमम वहम्यहम, कि जो तो जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा जो भगवत गीता में जो उन्होंने लिखा था, वे जो लेख हैं वे ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए हैं, तब उनके हृदय तो पूरा गदगद हो गया। उन्हें लगा कि मैंने भगवान के चरणों में क्या अपराध कर लिया, और उस भगवान मेरे इस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा वो कष्ट लिया। और वे अश्रुपात करने लगे, और उनकी पत्नी भी। और कि देखो, और तो इससे इसमें भगवान ने क्या लीला में दिखाया, और भी विस्तार से थोड़ा मैंने संक्षेप कर दिया।
और बड़े व्याकुल हो गए वे और भगवत गीता लेकर के और वहां में हम जोर जोर से पुकारने लगे, चारों ओर लिखने लगे कि कृष्ण स्वयं अपने अनन्य भक्तों का स्वयं ही वहन करते हैं, स्वयं ही वहन करते हैं। ऐसा करके वे भगवत गीता को अपने अस्त्रों से उन्होंने भिगो दिया। और उसी प्रकार से उनकी पत्नी भी, और पूरी जो उनके जीवन में जो पहले जो मतलब और जो निष्ठा थी भगवान के प्रति पहले से ही दृढ़ थी और अत्यधिक दृढ़ हो गई। और इस लीला में फिर भगवान ने दिखाया भी कि जो भगवत गीता आदि ग्रंथ है उनका एक एक वचन सत्य है, वो स्वयं भगवान के मुख से निकला है। हम अगर उस पर संशय कर रहे हैं तो हमारा दोष है। हमारा दोष है कि हम उस वचन पे दृढ़ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, संशय बना हुआ है। तो उसी संशय को भगवान ने स्वयं दूर किया। और यदि हम भगवत गीता आदि ग्रंथों को बात को गलत कहते हैं या कहते हैं गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ये दोष है, तो समझो हम सीधे भगवान को गाली दे रहे हैं और भगवान के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि भगवान को मान लो बुद्धि नहीं है या उन्होंने कुछ कमी कर दी है। तो वास्तव में भगवान ने एक एक चीज सत्य और हमारे परम कल्याण के लिए कही है और हमें उसे यथारूप में ग्रहण करना है। तो इसमें भगवान ने इसी प्रकार बताया। और आगे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए जो सकाम भाव से जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे ही सुख लाभ करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे और कि कोई ये ना सोचे कि वे सुख लाभ करते हैं और मेरे भक्त क्लेश पाते हैं। नहीं, जो मेरे भक्त हैं अनन्य रूप से मेरी ही चिंता करते हैं तो वे भक्ति के जो विरुद्ध नहीं है ऐसे विषय स्वीकार करते हैं और सदा मेरी भक्ति से युक्त रहते हैं और निष्काम भाव से समस्त वस्तुओं को मुझे ही अर्पित करते हैं और मैं उनके जीवन के लिए उन्हें समस्त अर्थ धन आदि सब प्रदान करता हूं, उनका पालन करता हूं। तो जो भक्ति योग को करते हैं और विषयों को बाहर से स्वीकार करते हैं तो उन्हें विषय तो भोग सांसारिक विषय भी प्राप्त होते हैं और अंत में वे भगवान को भी प्राप्त करते हैं। वहीं जो केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न तुच्छ तुच्छ पूजा में लगे रहते हैं उन्हें वे वस्तुएं भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होती और अंत में फिर उन्हें वह दुख क्लेश वैसे ही प्राप्त होता है। और वहीं जो भक्त हैं अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहे हैं उन्हें कृष्ण की कृपा से यथा योग्य जो विषय जीवन में आवश्यक है उन्हें भोग कर वे भगवान के धाम को ही नित्य आनंद को प्राप्त होते हैं। और वहीं जो दूसरे लोग हैं वे इंद्रिय सुख को भोग कर पुनः इस कर्म क्षेत्र में गिरते हैं, उन्हें नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान भी इस कार्य में भक्त वात्सल्यता के कारण आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को बड़ा भार हो जाता है, अरे मेरी शरण में आ जाएगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कह रहे हैं कि इसमें मेरे भक्तों का थोड़ा भी अपराध नहीं है। वे मेरे निकट कुछ भी प्रार्थना नहीं करते बल्कि मैं स्वयं ही उनके सारे अभावों को दूर करता हूं। तो इसलिए हमें अनन्य भाव से सदा सर्वदा कृष्ण का ही स्मरण, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का भजन, कृष्ण की आरती पूजा, कृष्ण का चिंतन जो भगवत गीता भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित है और जैसा बताया जा रहा है या हम सुन रहे हैं उस अनुसार हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं मनगढ़ंत तरीके से कि गाने और अश्लील गाने आदि सुनेंगे और सोचेंगे कृष्ण भजन कर रहे हैं, नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, मन में उसका स्मरण कर रहे हैं, तो यदि हम इस भगवान की सेवा में रत हैं तो हमारे जो भी भगवान कह रहे हैं उनकी जो आवश्यकता है मैं उन्हें पूरा करता हूं। मैं कृष्ण स्वयं उनका रक्षण पालन पोषण जो कुछ भी आवश्यक है वो स्वयं करते हैं। तो जिसके रक्षक पालक स्वयं कृष्ण है फिर उसे किस बात की चिंता है। तो इसलिए यदि हम जीवन में निश्चिंत और सुखी रहना चाहते हैं और अंत में भी जैसा कहा अंत में भी नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो अनन्य भाव से अन्य आश्रयों को छोड़कर, अन्य मति को, अन्य भोग अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की तुष्टि के लिए सदा सर्वदा कृष्ण सेवा में हमें नियुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, भक्त वत्सल भगवान मदन मोहन जी की जय, श्री अर्जुन मिश्र जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समागत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।